आप शलवार कमीज में, यू आर नॉट अलाउड। एक शहरी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए और रेस्टोरेंट इंतजामिया की जानिब से ना सिर्फ उनको खाना खाने से मना किया जाता है बल्कि उनको रेस्टोरेंट से बाहर भी कर दिया जाता है। शलवार कमीज़ जो है वो चीप लुक देता है, तो इसलिए हमारे जो जेंट्री है वो हाई जेंट्री बैठी हुई होती है, तो वो डिस्कम्फर्ट का सबब बनता है। इसलिए बराए मेहरबानी आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट को करें। कि हम और आप अगर शलवार कमीज में अपने दोस्तों के साथ, किसी रिश्तेदारों के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें वहाँ पे मना कर दिया जाए खाना खाने से, तो हमारी उस टाइम क्या कंडीशन होगी। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक वाकया काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। आप सब लोगों ने वो वाकया देखा भी होगा, बल्कि वो वाकया जो है अब सोशल मीडिया से निकल के आम लोगों की महफिलों तक पहुंच चुका है और ज़ेरे मौजू भी है। वाकया कुछ इस तरीके से कि एक शहरी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए और रेस्टोरेंट इंतजामिया की जानिब से ना सिर्फ उनको खाना खाने से मना किया जाता है बल्कि उनको रेस्टोरेंट से बाहर भी कर दिया जाता है। वजह सिर्फ ये बनती है कि वो शहरी जो है शलवार कमीज जेब तन किए हुए थे, यानी वो शलवार कमीज में रेस्टोरेंट में आए थे। अब शलवार कमीज जो कि हमारा कौमी लिबास भी है, हमारी तहजीब भी है। इमेजिन कर लें कि हम और आप अगर शलवार कमीज में अपने दोस्तों के साथ, किसी रिश्तेदारों के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें वहाँ पे मना कर दिया जाए खाना खाने से, तो हमारी उस टाइम क्या कंडीशन होगी, उस तकलीफ लम्हे से हमें गुजरना पड़ेगा। तो जिनके साथ ये वाक़या हुआ है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट अब्दुल लतीफ़ साहब। इनसे हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं। एडवोकेट अब्दुल लतीफ़ साहब, सबसे पहले मैं ये बताएं कि सारा क्या माजरा है, कहाँ पर ये वाक़या पेश आया है आपके साथ? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। देखिए, ये 18 मई 2025 का वाक़या है। रात के टाइम हम लोग दो दोस्त थे मेरे साथ, हम लोग गए खाना खाने। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने जब वेटर साहब को कहा कि जी हमें आप कहीं बिठाएं, तो उन्होंने कहा कि सर सॉरी, हम आपको नहीं बिठा सकते, आप कहीं और जाकर देख लें। तो मैंने देखा कि मैंने कहा वेकेंट पड़ी हुई है सारी टेबल्स वगैरह, तो मैंने कहा आपके पास स्पेस है तो क्यों नहीं बैठ सकते हम लोग, हमें बिठाएँ। तो उन्होंने कहा कि सर नहीं सॉरी, हमारे पास मैनेजमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है कि शलवार कमीज़ वाले। अच्छा। क्योंकि शलवार कमीज़ जो है वो चीप लुक देता है, तो इसलिए हमारे जो जेंट्री है वो हाई जेंट्री बैठी हुई होती है, तो वो डिस्कम्फर्ट का सबब बनता है। इसलिए बराए मेहरबानी आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट को चले जाएं। तो आप जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में गए थे, आप अकेले गए थे और कोई फैमिली या दोस्त मेंबर भी आपके साथ था? मेरे साथ 2 गेस्ट थे, वो उनको लेकर मैं साथ गया हुआ। तो क्या आपको उस टाइम वो लम्हा लगा होगा जब आपको अपने दोस्तों के साथ आप लेकर गए? एक क्योंकि खाना खाने के लिए जब भी हमें से कोई भी बाहर जाता है, माहौल को खुशगवार बनाने के लिए जाता है, कुछ अच्छी यादें समेटने के लिए जाता है, दोस्त रिश्तेदारों से बातें करने के लिए, गपशप करने के लिए जाता है। जब इस तरह से कोई इंसिडेंट हो जाए तो क्या आपके उस टाइम तासुरात थे? डेफिनेटली देखें, वो इनका एक बड़ा मेरे लिए इंसल्टिंग टाइम था, और वो लम्हा जो है वो मैं दोस्तों के सामने खड़े होके मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। वो बहुत ही अजीब एक टाइम था मेरे लिए। उसके बाद फिर हमने मैनेजर को भी बुलाया, मैनेजर को भी हमने वही यही शिकायत लगाई, लेकिन मैनेजर ने इसी बात पे जोर दिया कि नहीं जी हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मैनेजमेंट की तरफ से आर्डर्स हैं, तो इसलिए आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएँ, यहाँ पे तमाशा ना बनाएं, अगर नहीं तो फिर मैं बाय फोर्स जो है आपको यहाँ से अपने एरिया से निकाल, यानी जोर जबरदस्ती के तहत आपको निकाला जाएगा? जी जी, वो उन्होंने मुझे वार्निंग इशू की कि अच्छा। आप निकल जाएं बराए मेहरबानी। फिर हम वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर हमने एक कानूनी तौर पे एक लीगल नोटिस होता है, मैंने लीगल नोटिस दिया, जो कि 15 दिन का टाइम होता है, उसमें आपको जवाब देना पड़ता है। उन्होंने कोई भी हमें 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हम कंज्यूमर कोर्ट में चले गए उनके खिलाफ, और बीच में फिर इत्तेफाक से छुट्टियाँ भी थी, जून का महीना छुट्टी थी यहाँ पे कोर्ट्स में। तो जैसे ही जुलाई में वो नोटिस में हैं और हेयरिंग हुई की डेट लगी है, तो ये मीडिया की जीनत बना है और मामला जो है वो हाईलाइट हुआ है। अच्छा अब्दुल लतीफ़ साहब, ये वाकया जो आपने बताया, एक रेस्टोरेंट की बात हम नहीं कर रहे, ओवरऑल अगर हम सब जगह की बात करें तो इस तरह के जब से ये केस रिपोर्ट हुआ है, आप क्योंकि वकील भी हैं, लोगों का आपसे रब्ता रहता है, और भी इस हवाले से कोई इससे मिलते जुलते सिमिलर कोई केसेस आपके पास आए कि हम शलवार कमीज में थे, हमें फला जगह जाने नहीं दिया या फला जगह एंटर नहीं होने दिया, इस तरह के कोई केसेस आपके पास आए? कोई मेरे पास मैसेजेस तो हज़ारों लोगों के आए हैं, सिंपैथी के मैसेजेस के लिए, उन्होंने सपोर्ट करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि पूरी मीडिया और सोसाइटी ने जिस तरह इसके टैकल किया है, इसके साथ खड़ी हुई है इशू के साथ, क्योंकि ये कि वाकई भी हमारी मेरा अकेले का तो है इशू नहीं ना, ये तो पूरी सोसाइटी का इशू है। हम 70% लोग जो है वो शलवार कमीज़ों में घूमते फिरते हैं और हम कंफर्ट फील करते हैं। बिल्कुल, ये हमारा प्राइड भी है, हमारा नेशनल ड्रेस है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे मुख्तलिफ जगहों से, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों से मुझे मैसेजेस भी किए, कॉल्स भी की, और उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे साथ किसी ने कहा कि मुझे कॉलेज के गेट पे रोक दिया गया कि आप शलवार कमीज में, यू आर नॉट अलाउड। एक यहीं पे मुझे किसी ने, यूनिवर्सिटी वाले ने कहा कि सर मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कैंपस में मुझे अलाउ नहीं किया कि जी ये कौन सा आप ड्रेस लेकर आ गए हैं, आप यू शुड बी लुकिंग प्रॉपरली ड्रेस्ड अप। तो वो अजीब। और उसके बाद एक ने कहा कि जी हम सर रेस्टोरेंट में, एक बंदे ने तो मुझे एक बहुत ही अजीब मैसेज किया कि हमारे गवर्नमेंट के एक इदारा है, मैं उसका अभी नाम नहीं ले रहा कि जब तक वो मेरे साथ इन्फॉर्मेशन कहीं ना आए,
तो उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ पे अलाउ नहीं है कि अगर कोई बंदा शलवार कमीज़ में आ जाता है तो उसकी जो है वो छुट्टी काउंट कर दी जाती है, उसकी प्रेजेंस नहीं लगती। अच्छा, क्योंकि आप वकील हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा कानून इस हवाले से क्या कहता है कि शलवार कमीज अगर कोई शख्स पहन के जाए, कोई भी ड्रेसिंग अपने हिसाब से करके जाए, जो किसी को नाजेबा ना हो, ऐसी ड्रेसिंग करके जाए। शलवार कमीज तो खैर हमारा कौमी लिबास है, जैसे हमने कहा तहजीब है हमारी, तो क्या ऐसे शख्स को रोका जा सकता है किसी भी जगह पे जाने से? देखिए, पाकिस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें अलाउ करता है, इक्वल राइट्स देता है, ठीक है। और यूएन चार्टर भी हमें जो है वो सब शहरियों को बराबर के हुकूक देता है। किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब और बाकी कोई भी उसके शलवार कमीज़ पहना हो, पैंट शर्ट पहना हो, कोई भी ऐसा इशू जो है वो उसे कहीं पे रोकने की मजाज नहीं है कि जी आप इसको रोक। तो अभी आपके पास जो केसेस आ रहे हैं बहुत से ज़्यादा, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं आपको, तो क्या अभी आप कोई उन सबकी तरफ से भी कोई ऐसा सोचा है आपने कि ये शलवार कमीज़ को जो जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कि यानी रोका जा रहा है कि शलवार कमीज़ पहन के यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते, तो कोई ऐसा केस भी आप तैयार कर रहे हैं कि सब जगह शलवार कमीज़ पहन के जाया जा सके? हमारा केस है, हमने उसमें भी एक जनरल डायरेक्शंस के लिए कहा है कोर्ट को कि आप इसमें जनरल डायरेक्शंस दें कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं या जो मेरे साथ वाक़या हुआ है तो कल को किसी और के साथ वाक़या ना हो, और ये इसके लिए एक जनरल डायरेक्शंस होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। हुकूमत को पाबंद बना देना चाहिए, जो इदारे हैं इनको देखते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को, वो उन पे वाच रखें और वो इंश्योर करें कि इस तरह का कोई वाक़या ना हो। तो अभी तक जो आपने केस किया है, कोई इंतजामिया की जानिब से आपसे रब्ता नहीं किया गया है? होटल इंतजामिया की जानिब से? होटल इंतजामिया की जानिब से मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ, और हेयरिंग थी तो हेयरिंग पे भी नहीं आए, और अब सैटरडे को हेयरिंग लगी हुई है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। उसके बाद हम अब डैमेजेस का सूट कर रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनका नोटिस हमने इशू कर दिया है, डैमेजेस का नोटिस, तो हम अब डैमेजेस में भी जा रहे हैं। तो क्योंकि जो मेरे पास लीगल रेमेडी है, मैं कानून का तालिब हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ कानूनी रास्ता अख्तियार करूँगा, और मैं इस पूरी जो शलवार कमीज़ की जो तस्दीक की गई है इसको लेकर इंशाअल्लाह ताला इसको हम एक फाइनल स्टेज तक लेके जाएंगे, और जो इंसाफ है और इसकी यकीनी भी बनाएंगे हम कि शलवार कमीज़ का तकद्दुस जो है वो कल को कोई मजाल ना करे कि उसको कोई इंफीरियर महसूस। बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ साहब, ये थे जिनका कहना ये कि शलवार कमीज़ के जो तकद्दुस है इसको पामाल नहीं होने देंगे। शलवार कमीज़ हमारा कौमी लिबास है। बस बदकिस्मती से हम लोग ने आजकल मगरबी ममालिक से इतना इंस्पायर हम लोग हो चुके हैं, चाहे उनकी ज़बान हो, अंग्रेज़ी ज़बान हो, वो बोलने में हम फ़ख्र महसूस करते हैं। उर्दू बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम शायद किसी से छोटे हो गए। शलवार कमीज़ किसी जगह पे पहन के चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम उस कैलिबर पे मैच नहीं कर रहे, उनका जो डेकोरम है वहाँ पे हम लोग शायद मैच नहीं कर रहे। तो जिन कौमों ने अपनी तहजीब, अपनी सकाफ़त को बुला दिया है, तारीख़ गवाह है कि उन कौमों ने कभी तरक्की नहीं की है।